आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल है। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, मेरा पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है। कोटक्स अकाउंट में मैंने यूपीआई से किए थे $46, मतलब इन्होंने लगभग 4,500 रुपये डिपॉजिट किए थे और ये इनका डिपॉजिट अटक चुका है। कोटक्स स्कैम है कि नहीं, पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और उसके बाद ही कुछ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बिना देखे आप कमेंट नहीं कर सकते। एंड उसके बाद आप इनका भी देख सकते हो, यहाँ पे हेलो भाई डिपॉजिट नोट रिसीव्ड, इनका भी 2,000 रुपये अमाउंट है और इनको भी नहीं मिला हुआ है। एंड इनका अगर आप देखो, कोटक्स डिपॉजिट नोट एडेड माई वॉलेट प्लीज हेल्प सर, ठीक है। तो अगर आपको दिक्कत होती है तो आप हमारे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। क्या करना है कैसे करना है मैं आपकी थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूँ। एंड इनका भी देखिएगा, इन्होंने यूटीआर सबमिट नहीं किया डिपॉजिट करते टाइम और इनका भी यहाँ पे मतलब डिपॉजिट इनको मिला नहीं हुआ है और इनको 3-4 दिन हो गए हैं, अभी तक इनका डिपॉजिट अमाउंट नहीं आया। एंड अगर आप इनका देखोगे तो इन्होंने डिपॉजिट किया था 5,000 रुपये एंड ये 9 जनवरी का है और इनको भी पैसा नहीं मिला और इन्होंने भी डिपॉजिट किया था और इनको भी पैसा नहीं मिला। एंड इनका अगर आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने प्लीज हेल्प किया है और इन्होंने भी 2,000 रुपये के आसपास यहाँ पे डिपॉजिट किया हुआ था। ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इन्होंने 7,000 डिपॉजिट किया था और ये भाई तो यहाँ पे इनका 20,000 रुपये इन्होंने डिपॉजिट किया था 2 दिसंबर को और इनको भी रिसीव नहीं हुआ। और इनका अगर आप देखोगे तो इन्होंने 50,000 रुपये यूपीआई से डिपॉजिट किए थे और इनको भी इनका डिपॉजिट अमाउंट अपने कोटक्स अकाउंट के अंदर रिसीव नहीं हुआ। एंड यहाँ पे एक लास्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने 1,000 रुपये डिपॉजिट किया था लेकिन 12 दिन हो गए, अभी तक इनको इनका पैसा नहीं मिला हुआ है। और एक एग्जांपल आप यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे भी इन्होंने 3,000 रुपये डिपॉजिट किए हैं, 9 से 10 दिन हो गए हैं, अभी तक इनके कोटेक्स अकाउंट के अंदर ये पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है। इसका रीजन क्या है, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। अभी मैंने जो आपको चैट हिस्ट्री दिखाया टेलीग्राम के, ये कुछ लोगों ने मुझे डीएम करके बताए हुए और मैंने आपको सिर्फ 10 से 12 हिस्ट्री ही दिखाए। मैंने 10 से 12 लोगों को ही आपको चैट दिखाया हुआ और इसका दिखाने का मेन रीजन ये था, मैं ऑलरेडी इस तरह की वीडियोस बना चुका हूं। मैंने सबको मना किया भाई यूपीआई से आपको कोटेक्स के अंदर डिपॉजिट नहीं करना है, लेकिन कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ या फिर होगा किसी एक दो बंदे का पैसा अटका होगा तो ये बंदा ऐसे ही बोल रहा है। लेकिन रियलिटी ये है कि चाहे आप यूपीआई यूज करो फिर कोई भी अदर ब्रोकर यूज कर रहे हो, अगर आप उसके अंदर मतलब यूपीआई यूज करके डिपॉजिट कर रहे हो कोटेक्स के अंदर या फिर किसी अदर ब्रोकर के अंदर, अगर आपने यूपीआई यूज करते हुए डिपॉजिट किया तो आपका फंड अटकने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। खैर इसका सोल्यूशन क्या है, चीजें हम बाद में शेयर करेंगे, पहले मैं मुद्दे वाली बात कर लेता हूँ। ये सारे डीएम मुझे हमारे पुराने चैनल से आते हैं, मतलब मेरा जो ओल्ड चैनल था जिसमें मेरे 50,000 सब्सक्राइबर थे, वहां से लोग मुझे डीएम करते थे डेली के डेली। एंड मेरे पास लगभग 1,000 से भी ज्यादा बंदों को मैसेज इस तरह से पड़े होंगे। अब मैं आपको पूरा चैट तो नहीं दिखा सकता हर बंदे का, ठीक है, इसलिए मैंने आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर 10-12 चैट ही दिखाए हैं। मतलब मुझे पता है कि भाई लोगों के पैसे अटकते हैं, इसलिए मैं आपको मना करता हूँ यूपीआई से डिपॉजिट नहीं करना है। कई बंदे ऐसे भी हैं जिनका पैसा नहीं अटकता यूपीआई से, वो बार बार डिपॉजिट करते हैं, बार बार विड्रॉल भी करते हैं और उन्हें ये तकलीफ नहीं फेस करनी पड़ती है। इस तरह का केस भी मेरे पास बहुत बार आया है। लोग 1-2 साल से यूपीआई से डिपॉजिट कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, लेकिन फिर बाद में मैसेज करते हैं भाई मेरा पैसा अटक गया है। मैं उनको मना करता हूँ भाई नहीं यूज करना है, तो सामने से बंदे रिप्लाई करते हैं भाई मैं 2 साल से यूज कर रहा हूँ, 1 साल से यूज कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरा पैसा नहीं अटका है। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं कब अटक जाएगा ये किसी को भरोसा नहीं है। चाहे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में पैसा अटक सकता है, फिर आपने 10 बार डिपॉजिट किया है, 11वीं बार आप डिपॉजिट करोगे तो आपका पैसा अटक जाएगा। यूपीआई का कोई सिर पैर नहीं होता है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर या फिर बाइनरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर यूपीआई से डिपॉजिट करते हो तो इसमें पैसे अटकने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट इसको रेगुलेट नहीं कर पाती अच्छी तरीके से। ये मेन रीजन होता है, ठीक है। बाकी मैं आपको थोड़ा बहुत डिटेल से भी समझा देता हूँ, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि इतने सारे एग्जांपल देने के बाद भी अगर आप यूपीआई यूज करते हो तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद ही मार रहे हो। ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, इसलिए मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यूपीआई भूल से भी ना यूज करें, चाहे जो करना है वो करो, ठीक है। आपको यूज करना है बाइनेंस पे, बाइनेंस पे से आप डिपॉजिट कर सकते हो। बाइनेंस पे नहीं यूज करना है, कोई अदर ब्रोकर भी आप यूज कर सकते हो, कोई अदर एक्सचेंज यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे बाइनेंस पे वर्ल्ड वाइड नंबर 1 पे है, इसलिए सब यूज करते हैं, सबसे सेफ एंड सिक्योर है। एंड कई लोगों के मन में ये टेंशन होता है कि भाई यहाँ पे टैक्स का सीन हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई छोटे अमाउंट पे इतना डरने का नहीं, अगर आप 10-20 हजार का महीने का लेन देन कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम टैक्स वाले इतने खाली नहीं भाई आपके ऊपर इतना आ जाए, उनका सिस्टम होता है, वो रेड फ्लैग मारेंगे तो ही आपके घर पे बोल सकते हो टैक्स का वो सब उल्टा सीधा जो सीन होता है वो सारा मामला अटकेगा। जब आप बहुत बड़े नंबर से खेल रहे हो तब जाकर आपको टैक्स का चिंता करना है। अदरवाइज आप 10-20 हजार मंथली ट्रेड कर रहे हो फिर बोल रहे हो डिपॉजिट विड्रॉल कर रहे हो, इसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लोगों की बातों में मत आओ। बस एक दिक्कत ये होता है कि अकाउंट फ्रीज का, एंड अकाउंट फ्रीज का भी सोल्यूशन बहुत जल्दी आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर मामला चल रहा है, ठीक है। एंड आपको डरने की जरूरत नहीं, अकाउंट नहीं फ्रीज होता, सिर्फ अमाउंट फ्रीज किए जाते हैं अभी के लिए, ठीक है। आपका जो अमाउंट है वो अटक जाएगा, अगर कई केसेस में होता है, उसके भी अलग अलग रीजन है, बट डरने की जरूरत नहीं है। लोग रोज रोड पे गाड़ी चलाते हैं, रोज कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होते रहता है, इसकी वजह से ऐसा तो नहीं होता कि आप घर से गाड़ी लेके नहीं निकलते हो, रोज आप गाड़ी लेके जाते हो, लेकिन जरूरी थोड़ी नहीं कि आपका भी एक्सीडेंट हो जाएगा। तो भाई लोगों को देख के इतना जल्दी डरने की कोशिश मत करो, आप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बाइनेंस पे यूज करके डिपॉजिट करो, विड्रॉल करो। मेरे पास मतलब 1,000 से भी ज्यादा बंदों ने डीएम करके बताया भाई उनका यूपीआई से डिपॉजिट अटका है, नेट बैंकिंग से विड्रॉल अटका है। नेट बैंकिंग का विड्रॉल सक्सेस हो जाता है लेकिन उनके अकाउंट में आता ही नहीं है।
चैट सपोर्ट से बात करते रह जाओगे, कुछ हो नहीं पाएगा। आपका महीने बीत जाएंगे, 20 दिन 30 दिन। ऐसे ऐसे बंदे मैंने देखा है यूपीआई का डिपॉजिट भाई 80-80 दिन तक भाई रिक्वेस्ट कर रहा है बंदा कोटक सपोर्ट टीम से, लेकिन उनका पैसा उनको नहीं मिलता है। ठीक है, मिलेगा ही नहीं। कई लोगों को ऐसा लगता है भाई पैसा अटक गया है एंड ये मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। मैं आपको उसका भी रीजन समझा देता हूँ। बस आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यूपीआई छोड़ दो। यूपीआई आप लोकल लेवल पे यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो कोटेक्स के अंदर, किसी भी बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर, फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, तो आपको यूपीआई नहीं यूज करना चाहिए। पैसा आपका 100% अटकने वाला है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और लोगों के एक्सपीरियंस से मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आज तक सिंगल बंदे का डिपॉजिट और विड्रॉल नहीं अटका है। अगर उन्होंने क्रिप्टो मेथड यूज किया हुआ है, तो आपको भी क्रिप्टो मेथड यूज करके ही अपने कोटेक्स के अंदर या फिर किसी भी बाइनरी ब्रोकर के अंदर, आप अगर आप फॉरेक्स करते हो तो फॉरेक्स ब्रोकर के अंदर आपको डिपॉजिट एंड विड्रॉल करना चाहिए। आपका ना बैंक अकाउंट का दिक्कत होगा, ना ही किसी भी तरीके का कोई भी इशू होगा। आपका 100% सेफ एंड सिक्योर फंड होगा, पैसा नहीं रखेगा। अब इमेजिन करके देखो ना, आपने 50,000 डिपॉजिट कर दिया यूपीआई से जस्ट जल्दबाजी के चक्कर में एंड ये सब, मतलब आपका 50,000 तो तुरंत डूब गया ना, अटक गया। मैंने आपको हिस्ट्री दिखाए हैं, लोगों के चैट दिखाए हैं, तो मैंने आपके सामने सिर्फ 10-12 एग्जाम्पल ही पेश किया। मैं आपको हर एक हिस्ट्री तो नहीं दिखा सकता, हर बंदे की चैट नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ, आपको नहीं यूज करना है यूपीआई। उम्मीद करता हूँ इतना समझाने के बाद भी अगर आप नहीं समझे तो भाई क्या ही कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं यूपीआई से पैसा अटकता क्यों है। सबसे पहले देखिएगा, जब गवर्नमेंट किसी भी चीज को रेगुलेट नहीं करती है तो वहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता और किसी भी प्रॉब्लम को लेकर कोई सोल्यूशन भी नहीं किया जाता। ठीक है, तो कंपनी अपनी मनमानी करती है, आप अपनी मनमानी करो, जो करना है वो करो, गवर्नमेंट वहाँ पे कुछ नहीं करने वाली। यहाँ पे 3 ब्रोकर आते हैं। मतलब सबसे पहले आपका सामने कोटेक्स रहता है, आप उसको डिपॉजिट करते हो तो कोटेक्स के पास डायरेक्ट यूपीआई का पैसा नहीं जाता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बट अगर आप बाइनेंस पे से डिपॉजिट करते हो, TRC20 किसी भी क्रिप्टो मेथड से डिपॉजिट करते हो, तो आपका पैसा डायरेक्ट कोटेक्स के पास जाता है। ये एडवांटेज हो जाता है। मतलब अगर आपने डिपॉजिट किया एंड आपका फंड तुरंत ही क्रेडिट हो जाएगा आपको कोटेक्स के अंदर, अगर आपने क्रिप्टो मेथड से डिपॉजिट किया हुआ है। लेकिन वहीं पे अगर आपने यूपीआई यूज कर लिया, यूपीआई यूज करने में दिक्कत ये होती है कि आपका जो फंड है वो डायरेक्ट कोटेक्स के पास न जाकर किसी एक सेकंड ब्रोकर के पास जाता है। मतलब आप जब भी यूपीआई पे क्लिक करोगे, आप जाके अभी तुरंत ही ट्राई कर सकते हो। आप यूपीआई पे क्लिक करो, 10,000 अमाउंट डालिए और वहाँ पे डिपॉजिट के ऊपर क्लिक कीजिए। कभी आपके सामने एक फ्रूट वाला आएगा, फिर सेकंड टाइम ट्राई करोगे तो आपको वेजिटेबल्स वाले मिलेंगे, फिर थर्ड टाइम आप ट्राई करोगे तो आपको एक मेडिकल वाला बंदा मिल जाएगा। मतलब हर बार एक अलग अलग बंदा आता है। इसका मतलब ये होता है भाई, कॉमन सेंस है, हर बार ये अलग अलग बंदे आते हैं, ये एक बीच का ब्रोकर होता है। ठीक है, ये उनका सेटिंग होता है। तो आप पैसा उस बंदे को देते हो और फिर वो बंदा कोटेक्स को देता है, फिर कोटेक्स वेरीफाई करता है कि भाई पेमेंट कहाँ से आया है, किसके अकाउंट से आया है, फिर वो जाके आपके अकाउंट के अंदर पैसा क्रेडिट करता है। ठीक है, मतलब आप पे 3 स्टेप या फिर 4 स्टेप का वेरिफिकेशन हो जाता है एंड इसी 3 स्टेप 4 स्टेप में इनका गड़बड़ हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए। इतना लंबा प्रोसेस फॉलो करने से बढ़िया भाई सीधा बाइनेंस पे यूज करो। कुछ भी यूज करना, मैं बाइनेंस पे बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं पर्सनली बाइनेंस पे ही यूज करता हूँ एंड वर्ल्ड वाइड जितने भी बड़े बड़े बंदे हैं, मतलब भाई छोटे तो छोटे, जो समझदार है, मतलब आपको अगर समझाने के बाद आप समझ गए हो तभी बाइनेंस पे ही यूज करोगे। ठीक है, एंड बाकी जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं उनको देखो भाई वो बाइनेंस पे यूज करते ही करते हैं। इसलिए भाई यहाँ पे मैं बाइनेंस पे बार बार मुंह से भी निकल जाता है और मैं बार बार यही बोलते रहता हूँ भाई बाइनेंस पे यूज करो। बाकी आप यूज करना चाहो बाइबिट भी है, और कौन कौन सा एक्सचेंज है मुझे खुद नहीं पता भाई, दुनिया में इतने एक्सचेंज है एंड मैं सिर्फ बाइनेंस ही यूज करता हूँ। मैंने बाइबिट भी यूज किया था, लेकिन बाइबिट मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने बाइबिट छोड़ दिए। बाकी मैं बाइनेंस यूज करता हूँ, मैं बाइनेंस को ही सजेस्ट करता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बाइनेंस से डिपॉजिट करोगे, इंस्टेंटली क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि आपका पैसा डायरेक्ट कोटेक्स के अकाउंट में जाता है एंड कोटेक्स आपके लाइव अकाउंट के अंदर तुरंत क्रेडिट कर देता है। मतलब यहाँ पे आपका पैसा किसी के बीच में नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पे यूपीआई से करते हो तो यूपीआई का यही नाटक होता है भाई, बीच में बंदा जाता है। एंड नेट बैंकिंग का विड्रॉल भी सेम इसी प्रोसेस होता है। आप कोटेक्स में विड्रॉल रिक्वेस्ट डालते हो, फिर कोटेक्स वाला किसी दूसरे बंदे को बोलता है भाई इस बंदे के अकाउंट में पैसा डाल दो। कभी भी जो बंदा नेट बैंकिंग से विड्रॉल किया होगा, हर बार देखना उसका विड्रॉल किसी अलग अलग बंदे के नाम से आया होगा, एक बंदे के नाम से नहीं आता। तो ये मेन रीजन है कि अगर आप यूपीआई से डिपॉजिट करते हो और नेट बैंकिंग से विड्रॉल करते हो तो आपका फंड अटक सकता है। इसलिए मैं सबसे बोलता हूँ भाई यूपीआई नेट बैंकिंग ना यूज करें। बाकी आपकी मर्जी, आप जो चाहे वो कर सकते हो। अभी के लिए बात कर लेते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। अगर आपका यूपीआई से डिपॉजिट अटका हुआ है तो भाई कुछ नहीं कर सकते, सिंपली सपोर्ट टीम को मैसेज कीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए भाई मेरा फंड अटका पड़ा हुआ, आप उनको प्रूफ प्रोवाइड कीजिए। अगर आपका 10 बार फंड अटका हुआ है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ अगर 10 बंदों का फंड अटका है तो 50% चांसेस है कि आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। लेकिन ये कंफर्म कब होगा, जब फाइनल टीम रिप्लाई कर देगी, मतलब फाइनली सपोर्ट टीम पूरी तरह से रिप्लाई कर देगी। आप उनसे बात कीजिए एंड चैट करते टाइम एक चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा, जब सपोर्ट टीम एक बार रिप्लाई करती है तो आपको एक बार ही रिप्लाई करना है। कई बंदे ऐसी गलती करते हैं भाई, सपोर्ट टीम ने एक बार रिप्लाई कर दिया कि मतलब हम वर्क कर रहे हैं 48 आवर्स के अंदर मैं आपको अपडेट कर दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा 4 दिन 5 दिन, उसके बाद मैं आपको अपडेट करूंगा। सपोर्ट टीम इस तरह से कुछ रिप्लाई करती है तो बंदे इतना पैनिक होते हैं या फिर जानबूझकर टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है भाई 70 वाला जमाना है, जियो एयरटेल का सिम चल रहा है, भाई कॉल करके बोलेंगे मैं तुम्हारी कंपनी बदल दूंगा और वो आपका रिचार्ज बढ़ा देंगे, ऐसा वैसा, मतलब आपको ऑफर दे देंगे। तो ऐसा अगर आप यहाँ पे बेवकूफी कर रहे हो तो आपका अकाउंट परमानेंट उड़ जाएगा और आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उनको टॉर्चर नहीं करना है, उनको मतलब इमोशनली ब्लैकमेल भी नहीं करना है। आपको उनको अच्छे से बात करनी है, अगर देना होगा देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे। क्यों?
क्योंकि जब उनको पैसा मिला होगा तो अकाउंट में आपके पैसा क्रेडिट कर देंगे। भाई कंपनी क्यों रन कर रही है, भाई लोगों प्रॉफिट लॉस पे रन कर रही है, आपका पैसा खा के क्या करेगी। लेकिन वो पैसा कंपनी नहीं खाती, बीच वाले ब्रोकर खा जाते हैं। जब कंपनी को पैसा मिला नहीं है तो आपके अकाउंट में फ्री में पैसा तो दे नहीं सकती, जाहिर सी बात है। इसलिए मैं बोलता हूँ यूपीआई ना यूज करो। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो तो आपको बाइनेंस पे से डिपॉजिट करना है, TRC20 से डिपॉजिट करना है, ट्रस्ट वॉलेट से डिपॉजिट करना है, किसी भी मेथड से डिपॉजिट करो, लेकिन क्रिप्टो यूज करो। आपको सपोर्ट टीम को हैरेसमेंट नहीं करना है, उनको परेशान नहीं करना है। वो एक बार आपको रिप्लाई करते हैं तो आपको भी सिंगल रिप्लाई ही देना है। सिंगल रिप्लाई में आप चाहे जितना बड़ा लिखना चाहो उतना लिख सकते हो। ऐसा नहीं भाई मेरे मम्मी का पैसा था, एक बार आपने भेज दिया, फिर दोबारा लिखो भाई पापा का पैसा था, भाई जल्दी कर दो, भाई ये कर दो, भाई वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मतलब आप बार बार उनको अलग अलग चैट में मैसेज किए चले जा रहे हो, तो ये पूरी तरह से हरासमेंट होता है। और वो आपको रिप्लाई भी नहीं करेंगे, लेट से रिप्लाई करेंगे। आप उनको जितने अच्छी तरीके से चैट करोगे, जितना अच्छे तरीके से उनसे मतलब कोऑपरेट करोगे, जैसा वो बोल रहे हैं वैसा आप करने की कोशिश करोगे, तो वो जल्दी जल्दी आपको भी रिप्लाई करेंगे एंड आपका जो फंड है वो लाने की कोशिश करेंगे, अगर सच में उनको पैसा मिला होगा तो। ठीक है, मैंने आपको बताया अगर 10 बंदे डिपॉजिट करते हैं यूपीआई से, 5 को मिलेगा, 5 को नहीं मिलेगा। अगर सपोर्ट टीम फाइनली ये रिप्लाई कर देती है कि फाइनेंशियल टीम ने कंफर्म कर दिया है कि भाई उनको पैसा नहीं मिला है, तो आप चाहे जो कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, आपको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं, मतलब अगर फाइनल रिप्लाई आ गया कोटेक्स टीम का कि भाई हमने कंफर्म कर दिया है कि आपका फंड हमें नहीं रिसीव हुआ है, फाइनेंशियल प्रोवाइडर टीम को आपका फंड रिसीव्ड नहीं हुआ है, तो भाई आपको पैसा नहीं मिलने वाला। इस चीज को ध्यान रखें। और जब वो इस तरह का रिप्लाई करते हैं तो भाई आपके पास कोई रास्ता नहीं रह जाता। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, बस अपना विड्रॉल मेथड चेंज करना है। एंड विड्रॉल मेथड चेंज करने के लिए हमने एक सेकंड वीडियो बनाई है, आप आई बटन पे देख सकते हो, या फिर मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। विड्रॉल मेथड चेंज करने के लिए आपको अपना जो डिपॉजिट अमाउंट है टोटल आप काउंट कीजिए, अपने अकाउंट के अंदर जाइए, एनालिस्टिक में या फिर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में आपने अभी तक जितना अमाउंट डिपॉजिट किया है, सपोज 50,000, 10,000, 1 लाख, सिर्फ डिपॉजिट अमाउंट, टोटल डिपॉजिट अमाउंट काउंट करना है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस नहीं काउंट करना है। डिपॉजिट जितना किया है उसका 60%, मतलब ऐसे 50% ही बोला जाता है, लेकिन आप 60% पकड़ के चलो। 60% के ऊपर अगर आप डिपॉजिट कर देते हो क्रिप्टो मेथड से, तब जाके आपका विड्रॉल ऑप्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप विड्रॉल ऑप्शन भी चेंज कर सकते हो इसी तरीके से। ये कोटेक्स का ऑफिशियल रिप्लाई है या फिर ऑफिशियल सिस्टम का ऐसा सेट हुआ है भाई, आप जो मेथड सबसे ज्यादा यूज करोगे वो आपका विड्रॉल के ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये तरीका भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें बहुत तकलीफ ये होती है कि कई लोगों को क्या लगता है भाई, मतलब बहुत बड़े लेन देन किए रहते हैं। अब जैसे मेरे अकाउंट में देखो भाई, वो आई डोंट नो कितना होगा, 10 लाख प्लस डिपॉजिट हो चुका होगा। तो वैसे ही अगर आपका अमाउंट बहुत बड़ा नंबर से हो चुका है, बहुत पुराना अकाउंट है, तो आप उसको डिलीट कर सकते हो। डिलीट करो, नया अकाउंट बनाओ एंड उसमें सिर्फ आपको पहला डिपॉजिट क्रिप्टो से कर देना है, बाइनेंस पे से कर देना है, ट्रस्ट वॉलेट से कर देना है, बाइबिट से कर देना है, जिससे करना चाहो उससे कर सकते हो। पहला डिपॉजिट आपको $10 का, $20 का, $50 का, जो करना है आपको। फर्स्ट डिपॉजिट आप जिस मेथड से करोगे उसी मेथड से आपका विड्रॉल ऑप्शन ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगा एंड आप विड्रॉल भी कर पाओगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी एंड क्या करना है, कैसे करना है, मैंने आपको समझा दिया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं वहां पे आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ क्या करना है, कैसे करना है, सपोर्ट टीम क्या रिप्लाई करेगी, आपको क्या रिप्लाई करना है, मैं आपको बस समझा सकता हूँ। वो आपको क्या डॉक्यूमेंट मांगेंगे, जो चीजें आपको नहीं समझ में आती है, मैं वहां पे आपको चीजें हल्की बहुत समझा सकता हूँ। ठीक है, तो आप हमें अपने टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड अगर आप हमारा सिग्नल फॉलो करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा, आप हमारा सिग्नल रिजल्ट्स भी देख सकते हो। ये पब्लिक ग्रुप पे आज का यहाँ पे मैंने आज अभी भी मॉर्निंग में सिग्नल दिए, 3 सिग्नल दिए, तीनों के तीनों विन रहे हैं। एंड कल का अगर आप देखो, कल यहाँ पे मैंने अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर 28 सिग्नल प्रोवाइड किए थे, 28 में से हमारे 26 मिल रहे हैं, 2 लॉस रहे हैं। ठीक है, एंड उसके बाद आप कल की ही बात करोगे तो हमारे पब्लिक ग्रुप के अंदर हमने 5 सिग्नल प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, मैं डेली वैसे 7 से 8 सिग्नल ट्राई करता हूँ पब्लिक ग्रुप के अंदर देने की, बट 5, 3, 4 चलते रहता है। अभी के लिए तो मॉर्निंग में मैंने 3 सिग्नल दिए हैं, रात को मैं फिर से 4-5 सिग्नल प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे डेली 6-7 सिग्नल शॉर्ट फॉलो कर सकते हो। आप पहले पब्लिक ग्रुप ज्वाइन हो जाओ, पब्लिक ग्रुप ज्वाइन होने के बाद आपको वहाँ पे हमारे सिग्नल से अगर प्रॉफिट होता है, आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, तो आप हमारा वीआईपी भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आपको दिखाई दे रहा है, भरोसा है, तो आप डायरेक्टली हमारे वीआईपी ग्रुप को एक्सेस कर सकते हो। बस आपको पिन कमेंट में या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा कोटेक्स का, आप वहां से अपना न्यू कोटेक्स अकाउंट ओपन कीजिए और उसमें अपना एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट कर दीजिए, $10 या $20, जो अमाउंट आप चाहो, जितना भी आप डिपॉजिट कर सकते हो, आप अमाउंट डिपॉजिट कीजिए, हम आपको अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती है।